जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम आज डिस्कस करने वाले हैं भारत के राज्यों के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत के प्रमुख लोक नृत्य और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान कीजिए। एक तरफ आपको नृत्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको राज्य दिए गए। ठीक है, तो किस नृत्य का संबंध किस राज्य से वो बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है, डांडी नाच कहाँ चलता है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में चलता है। गरबा कहाँ चलता है? गुजरात का फेमस है। जट जाटिन कहाँ का है दोस्तों? बिहार का है। और गौर नृत्य कहाँ का? छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट डांस है, ध्यान रखेंगे। जब हम इन राज्यों के दोस्तों अन्य नृत्यों की बात भी करें, हो सकता है कि एग्जाम में ये ना पूछे, इनसे संबंधित दूसरे पूछ ले। तो यहाँ गुजरात में देखिए, गुजरात में आपको डांडिया रास देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको गुजरात में टिप्पणी टिप्पणी जुनून देखने को मिलता है। इसके अलावा भावई का भी प्रचलन आपको गुजरात में देखने को मिलता है। जब आप जम्मू कश्मीर में जाते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट जो है रऊफ है। एग्जाम में जम्मू कश्मीर के नृत्य से संबंधित क्वेश्चन जो है वो रऊफ को लेकर पूछा जा सकता है। जब आप बिहार की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जाट जाटिन का ये नृत्य चलता है। एक बहुत अलग प्रकार की व्यवस्था है दोस्तों। इसमें क्या होता है, दो नाचने वालों की टोलियां होती हैं। जो दो टोलियां हैं दोस्तों, एक दूसरे के साथ नाच गाना करती हैं, नोकझोंक करती हैं, और इसके माध्यम से इनका जो वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, उसकी बेहतर होने की कामना करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। कहाँ? बिहार में होता है। स्पेशली इसके लिए शब्द यूज होता है मिथिला के क्षेत्र में ये जाट जाटिन का प्रोग्राम जो वो चलता है। इसके अलावा बिहार में दोस्तों याद रखिएगा कजारी बिहार का एक इंपॉर्टेंट है। पनवारिया का प्रचलन जो होता है दोस्तों वो भी बिहार में है। और विदेशिया जो है दोस्तों, इसका भी आपको बिहार में प्रचलन देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो जाट जाटिन के अलावा बिहार में देखने को मिलेंगे। जब हम दोस्तों छत्तीसगढ़ में बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो गौर नृत्य है, ये गौर माड़िया जनजाति जो है उसके द्वारा किया जाने वाला इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ में बेड़ामती का प्रचलन देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आपको कपालिक का प्रचलन देखने को मिलेगा। भारथरी चैत्र का प्रचलन देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आपको चंद्रनाने का प्रचलन देखने को मिलता है। तो ये अन्य इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो किससे संबंधित है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट नृत्य देखे, गुजरात के देखे, जम्मू कश्मीर के देखे और बिहार के देखे। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम जो है इसका संबंध केरल से है। केरल में दोस्तों मोहिनी अट्टम बहुत ज्यादा फेमस है। केरल में मोहिनी अट्टम के साथ दोस्तों कथकली भी चलता है, और कथकली के बारे में हम आज के इस लेक्चर में अन्य प्रश्न के अंतर्गत देखने वाले हैं। लेकिन जब हम मोहिनी अट्टम की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि ये एकल महिला नृत्य है। एक महिला एक बार में ये नृत्य करती है, परफॉर्मेंस इसका देती है। तो एकल महिला द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण होता है। और मोहिनी अट्टम जो होता है दोस्तों, इसमें भरतनाट्यम और कथकली जो है उन दोनों का मिक्सचर यहाँ देखने को मिलता है। मतलब ये कि मोहिनी अट्टम में एक तरफ भरतनाट्यम आप देखते हैं, ठीक है, और एक तरफ आप देखते हैं कथकली। तो जो कथकली है उसके भी और भरतनाट्यम के कुछ इंपॉर्टेंट तत्व जो है वो आपको मोहिनी अट्टम में देखने को मिलते हैं। मोहिनी अट्टम का जो शब्द है दोस्तों, वो याद रखिएगा, वो मोहिनी से आया है। ये मोहिनी आप सही समझेंगे, भगवान विष्णु ने जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय, या फिर हम भस्मासुर के से शिव जी की भस्मासुर से रक्षा की स्थिति को जब देखते हैं, तो तब हमको ये मोहिनी अवतार देखने को मिलता है। जब इन्होंने देवताओं को किस प्रकार से अमृत का पान करवाया, राक्षसों को बोल सकते हैं कि चूना लगा के, ठीक है, तो राक्षसों को बहला दिया। और मोहिनी अवतार में कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि देवताओं को अमृत का पान करवाया था। तो उस मोहिनी अवतार से संबंधित ही यहाँ पर आपको मोहिनी अट्टम शब्द दिखाई पड़ता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, तो उस समय ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि मोहिनी शब्द जो है वो प्रचलित हुआ है। भगवान विष्णु से इसका संबंध है। केरल का यह नृत्य है, ध्यान रखेंगे। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है दोस्तों? कुचिपुड़ी का प्रचलन जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश में चलता है। आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा जिला है, कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी गांव है, वहां पर ये चलता है। यहाँ के कुछ ब्राह्मण परिवार के द्वारा इसका प्रैक्टिस किया जाता था, इसलिए ये कुचिपुड़ी नाम से फेमस हो गया है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं, याद रखेंगे। इसमें कृष्ण लीला की प्रस्तुति की जाती है।
और पानी से भरे, याद रखिएगा कुचिपुड़ी में पानी से भरे मटके को अपने सिर के ऊपर रख के पीतल की थाली पर नृत्य करना बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि पानी से भरे मटके को सिर पर रखकर पीतल की थाली पर नाच की जो व्यवस्था है वो कौन से नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी में कृष्ण लीला का प्रदर्शन किया जाता है और आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? ध्यान रखिएगा कथक। कथक जो है उत्तर भारत का नृत्य और विशेष तौर पर आपको ये लखनऊ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो कथक का संबंध उत्तर भारत से, ध्यान रखेंगे। और कथक जो है दोस्तों, इसका उद्भव हुआ है दोस्तों कथा शब्द से। किससे? कथा शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है कहना, ठीक है। कथा का मतलब होता है कथा कहना, कथक का मतलब आपका यहाँ निकलेगा। और कहीं ना कहीं उत्तर भारत में इसका ज़्यादा आपको प्रचलन देखने को मिला है। मुख्य रूप से मंदिरों में या गाँव में इसका प्रदर्शन किया जाता था, जिसमें नाच गाकर कथा कही जाती थी। यहीं से आपके कथक का प्रारंभ भी देखने को मिलता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लखनऊ में फेमस रहा है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है कथकली, ध्यान रखेंगे। इसमें एक प्रकार से बोल सकते हैं, एक तरफ अभिनय भी आपको दिखाना होता है, कथकली में अभिनय भी दिखाएंगे, कथकली में नृत्य का भी प्रस्तुतिकरण होता है, कथकली में संगीत का भी प्रस्तुतिकरण होता है। मतलब अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों का एक साथ समन्वय करके प्रस्तुतिकरण किया जाता है कथकली में। तो एग्जाम में अगर पूछ ले तो बताएंगे कि कथकली क्या है? कथकली में अभिनय को, संगीत को, नृत्य को, तीनों को एक साथ समन्वित करके प्रस्तुत किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य शैली है जो कि केरल में प्रचलित, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक प्रकार का मूक अभिनय है ये। मूक अभिनय का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें बोला नहीं जाता, सारे की सारी स्थिति अपने अभिनय के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से बता दी जाती है दोस्तों, ये याद रखेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंटली क्या होता है? इशारों के माध्यम से, चेहरों पे एक्सप्रेशंस के माध्यम से चीजों को दर्शाया जाता है। और इसकी विषय वस्तु जो है दोस्तों रामायण, महाभारत या पौराणिक कथाओं पर आधारित होगी। आपने कई बार ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स को देखे होंगे, शास्त्रीय नृत्यों क्या, उसमें देखा होगा आपने कि एक नृत्य ऐसा होता है कि अलग अलग प्रकार के मुखौटे लगा के नृत्य किया जाता है। तो चूंकि इसकी विषय वस्तु रामायण, महाभारत, पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है, उसमें देवताओं को बताना हो या राक्षसों को बताना हो, तो उसको शो करने के लिए नृत्य करते समय अलग अलग प्रकार के मुखौटे जो हैं वो अभिनयकर्ता लगाते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नृत्य हुआ कथकली। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ओटन तुल्लन। ओटन तुल्लन जो केरल में प्रचलित है दोस्तों, इसे गरीबों की कथकली कहते हैं। और इस नृत्य को गरीबों की कथकली कहने का श्रेय जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो ध्यान रखेंगे इन सभी ऑप्शंस में से हम जाएं तो मोहिनी अट्टम जो केरल का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, इसका संबंध देवदासी परंपरा से हमें समझ आता है। इसके अलावा हम भरतनाट्यम की जब बात करते हैं तो भरतनाट्यम का संबंध भी देवदासी परंपरा से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर निम्नलिखित अगर हम व्यवस्था की बात करें तो जो मोहिनी अट्टम है उसका संबंध देवदासी परंपरा से है। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? एकल नृत्य का मतलब एक व्यक्ति के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता, वो है दोस्तों ओडिसी। ओडिसी नृत्य जो है वो उड़ीसा का प्रचलित नृत्य है और ये बोल सकते हैं कि ग्रुप में किया जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है, एकल नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है दोस्तों गरबा। ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्य और कथक भी है, लेकिन गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गरबा जो है वो गुजरात में चलता है, मणिपुरी मणिपुर के इलाके में चलेगा, ओडिसी उड़ीसा में चलता है और कथक लखनऊ उत्तर भारत में चलता है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया था दोस्तों? तो वो कथकली है, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, केरल का प्रसिद्ध है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दिया और इसे बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखें कथकली एक ऐसा नृत्य है जिसमें रामायण, महाभारत, पौराणिक कथाओं पर आधारित विषय वस्तुओं को लिया जाता है, उसमें देवताओं और राक्षसों को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। 12वां प्रश्न है दोस्तों, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? दोस्तों याद रखेंगे भरतनाट्यम
जो है वो सदिर कहा जाता था पहले। तो भरतनाट्यम को सदिर नृत्य शैली के तौर पर आप पहले जानते थे। और भरतनाट्यम जो है दोस्तों वो तमिलनाडु में फेमस हुआ है। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसी के आधार पर भरतनाट्यम नाम जो है वो इस नृत्य को पड़ा है, जो कहीं ना कहीं मंदिरों में देवदासियों की परंपरा से जुड़ा है। मतलब देवदासियों के द्वारा ही मंदिरों में इसको शुरू किया गया है। जब आप भरतनाट्यम की बात करते हो तो इसमें नृत्य के साथ, याद रखिएगा, नृत्य के समय जो कविता का पाठ करता है एक व्यक्ति, आप लोगों ने देखा होगा कि जब इस प्रकार का नृत्य होता है तो एक व्यक्ति जो होता है वो ताल ठोकते हुए साइड में बैठकर कुछ बोल रहा होता है और उस पर नृत्य किया जाता है एक लड़की के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो कविता का पाठ करने वाला होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नडन्नवार। नडन्नवार वनार, नडंड वनार जो है वो किसको कहा जाता है? तो नडंड वनार वो व्यक्ति होता है जो भरतनाट्यम में कविता का पाठ कर रहा होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जब आप भरतनाट्यम में जाते हैं तो भरतनाट्यम में जो आपकी शारीरिक क्रिया होती है दोस्तों वो 3 भागों में होती है। तो शारीरिक क्रिया के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक होता है दोस्तों समभाग, समभंग, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों अभंग, और तीसरा होता है इसमें त्रिभंग। तो समभंग, अभंग और त्रिभंग, 3 यहाँ पर आपको क्रिया दिखती है। और भरतनाट्यम भी एक एकल स्त्री नृत्य है, ये स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नृत्य दिए गए, एक तरफ राज्य दिए गए। गरबा गुजरात से संबंधित है, मोहिनीअट्टम उड़ीसा से नहीं है, मोहिनीअट्टम केरल का है। और यक्षगान जो है दोस्तों बहुत फेमस है, कर्नाटक का है। तो यक्षगान कर्नाटक का ये सही है, गरबा गुजरात में ये सही है, लेकिन मोहिनीअट्टम केरल का है, ये गलत है। तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे पहला और तीसरा। यहाँ देखिए पहला और तीसरा सी ऑप्शन में आता है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है दोस्तों? यामिनी कृष्ण मूर्ति बहुत बेहतर कलाकार रही है हमारे देश में, और इनका संबंध दोस्तों भरतनाट्यम से रहा है। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का शास्त्रीय ग्रंथ है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है, एकल स्त्री नृत्य है दोस्तों, इससे संबंधित रही है कौन? यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये बेहतर कलाकार थी इसकी। लेकिन अगर हम भरतनाट्यम से संबंधित और अन्य कलाकारों की बात करें दोस्तों, तो इनमें पद्म सुब्रमण्यम, पद्म सुब्रमण्यम, ठीक है। इसके अलावा अलार मेल वल्ली, इसके अलावा दोस्तों मृणालिनी, मृणालिनी साराभाई, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई। इसके अलावा मीनाक्षी सुंदरम, मीनाक्षी सुंदरम का संबंध भी किससे है दोस्तों? याद रखेंगे मीनाक्षी सुंदरम का संबंध भी भरतनाट्यम से ही है। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि सोनल मानसिंह, ये एग्जाम में पूछता है, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य कला से है? ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनल मानसिंह का नाम पहले भी आया हुआ है। और तो और एक और नाम आपको याद होना चाहिए, वैजयंती माला। वैजयंती माला जो एक्ट्रेस रही हैं दोस्तों बॉलीवुड की पहली, इनका संबंध भी भरतनाट्यम से रहा है। स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी जी जो थी, इनका संबंध भी भरतनाट्यम से रहा है। रोहिंगटन कामा, याद रखिएगा, रोहिंगटन कामा, इनका संबंध भी रहा है। लीला सैमसन का नाम आप लोग नहीं भूलेंगे, लीला सैमसन, ये लीला सैमसन का संबंध भी किससे रहा है? भरतनाट्यम से रहा। और बाला सरस्वती जी का संबंध भी इससे रहा है। इसके अलावा आप दोस्तों यामिनी कृष्ण मूर्ति का नाम याद रखेंगे और हेमा मालिनी का नाम भी याद रखेंगे। हेमा मालिनी का संबंध भी भरतनाट्यम से भी रहा है और मोहिनीअट्टम से भी रहा है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों? बिरजू महाराज कथक के मास्टर थे, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जय प्रभा मेनन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है जय प्रभा मेनन। और जय प्रभा मेनन के बाद अगर हम देखें दोस्तों तो कई सारे और कलाकार इसमें फेमस हैं, जिनके बारे में आपको नाम याद होना चाहिए दोस्तों। स्वाति थिरुनल दक्षिण भारतीय हैं, राम वर्मा, वल्तोल नारायण मेमन इसका नाम है, ये केरल के हैं, याद रखेंगे। ये केरल मंडल के संस्थापक भी थे इसके लिए अंदर, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोगों को। इसके अलावा दोस्तों कला मंडल कल्याणकुट्टी अम्मा, दी मदर ऑफ मोहिनीअट्टम किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, पूरा नाम याद रखें, कला मंडलम कल्याणकुट्टी
कल्याण कुट्टी, है ना, ये इन अम्मा, इसके आगे नाम लगा दीजिएगा, आगे अम्मा, ठीक है। तो ये कला मंडल कल्याण कुट्टी अम्मा जो थी, इनको दी मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सभी फेमस कलाकार हैं, किससे रिलेटेड, ये सभी कलाकार मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि जयप्रभा मेनन जो है वो भी किससे संबंधित है, मोहिनी अट्टम से संबंधित है। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, सत्रिया नृत्य जो है वो असम से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। भारत में 8, आपको याद रखिएगा, भारत में 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलते हैं, कितने, 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलते हैं। ये 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्य परंपरा जो है, उनमें से एक सत्रिय नृत्य परंपरा भी है, और ये परंपरा असम में चलती है। असम में इसके अलावा दोस्तों बिहू भी चलता है, बिहू जो है वो असम का है, याद रखेंगे। बिहू के अलावा अगर आप देखेंगे तो बिचुआ, बिचुआ का संबंध जो है वो हो नट पूजा का संबंध की बात करें, महारास की बात करें, ठीक है। इसके अलावा काली गोपाल की बात करें, काली गोपाल भी एक यहाँ की नृत्य कला है, ये याद रखें, काली गोपाल। और बागुरुम्बा, बागुरुम्बा ये भी क्या है, यहाँ का इंपॉर्टेंट है। तो ये बिहू ये इंपॉर्टेंट है, बिचुआ इंपॉर्टेंट है, नट पूजा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इन तीनों को तो आप रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नट पूजा कहाँ का फेमस है, असम का। बिहू बिचुआ कहाँ का है, असम का। बिहू कहाँ का है, असम का है। और सत्रिया नृत्य का संबंध भी किससे दोस्तों, असम से है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है ना। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार का संबंध किस लोक नृत्य से है, मुंडारी। यहाँ पर मुंडा लोग भी मिलते हैं, तो यहाँ पर मुंडारी लोक नृत्य देखने को मिलता है। संथाल क्षेत्र आता है ये, यहाँ पर आपको झारखंड का क्षेत्र मिलेगा, जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है। लोक नृत्य का उस राज्य से मिलान करें जिससे वह संबंध है, तो यहाँ पर आपको एक तरफ राज्य दिए गए हैं, लोक नृत्य दिए गए, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। देखिए गोंडसे नृत्य का संबंध किससे है दोस्तों, नागालैंड से, ठीक है। थोगल जोगाई जो नृत्य है उसका संबंध किससे है दोस्तों, उसका संबंध है मणिपुरी से। होजागिरी नृत्य का संबंध किससे है दोस्तों, तो त्रिपुरा से है। और खुल्लम नृत्य का संबंध किससे है, तो मिजोरम से है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत रेयर होते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी आ जाता है तो आपसे उत्तर आना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, पंथी नृत्य का संबंध महत्वपूर्ण प्रकारों में से एक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है पंथी नृत्य। छत्तीसगढ़ के अन्य मैंने आपको पहले ही बताए हैं, तो ये पंथी का संबंध भी छत्तीसगढ़ से, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भूत आराधने निम्नलिखित में से किस राज्य की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे, ये कर्नाटक की है, कर्नाटक में। इसके अलावा यक्षगान भी फेमस है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य घूमर और गणगौर नृत्य रूपों से संबंधित है। घूमर राजस्थान में चलता है, गणगौर राजस्थान में चलता है, झूलन लीला राजस्थान में चलता है, कालबेलिया, कालबेलिया का नाम नहीं भूलेंगे आप लोग, ये बहुत ज्यादा पूछता है, कालबेलिया, कालबेलिया कहाँ चलता है, तो कालबेलिया का संबंध राजस्थान से। और इसके अलावा छारी, छारी का संबंध भी राजस्थान से, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। कालबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कालबेलिया एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। घूमर पूछा जा सकता है, गणगौर पूछा जा सकता है, लेकिन कालबेलिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, धनगरी गजा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। धनगरी गजा का संबंध महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र का जो सबसे ज्यादा फेमस पूछा जाता है दोस्तों, वो है लावणी। लावणी कहाँ का है, तो लावणी जो है वो महाराष्ट्र का है, बहुत अच्छा ट्रेडिशनल है, महिलाओं के द्वारा ग्रुप में किया जाता है, महाराष्ट्र में प्रचलित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्रिया नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में प्रचारित किया गया था। बाद में यह नृत्य कला एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित व विस्तारित हुई। इस नृत्य शैली की शुरुआत किस राज्य से हुई है, असम राज्य से हुई है, यह आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं जो भारत के नृत्य कला से संबंधित हैं, कौन से राज्य से कौन सा नृत्य उस पर आधारित है दोस्तों। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है, 75,000 से ज़्यादा पोस्ट निकली हुई हैं। फरवरी मार्च में इसकी एग्ज़ाम होनी है, लगभग 3 महीने आपको इसकी तैयारी के लिए मिल रहे हैं, और आपको यही सब चीज़ें जीके की दृष्टि से उस पर तैयार करनी है, ठीक है। हमारे यहाँ पर बैच चालू हो गया है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में बैच चल रहा है दोस्तों, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमें, या फिर ऑफिस पे आकर आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देर मत करिए, एसएससी जीडी एक अच्छा मौका आया है, वैकेंसीज भी अच्छी है, ठीक है। मिलता हूँ अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।